हेलो बच्चों, नई सुबह के नई किरण के साथ द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की जोश सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है। और इस कंटिन्यू के साथ आपको अगला टॉपिक, जैसा मैंने वादा किया था, आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक नए सफर पर लेकर जाएंगे। उस नए सफर में हमारी बातें सामने आ चुकी है। जोश सीरीज में आपको क्या करना है, आज का टॉपिक जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स जो होते हैं आपको हर सिचुएशंस में अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। मैथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ दी सीरीज के मैथ में आपको ये बात का ध्यान देना है कि हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ में, जो सीरीज का जो मेन टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक होगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको जो फाइंड एक्स आपको निकालना है, ये जो फाइंड एक्स निकालना है, ये एक्स हो, ये एक्स पे ध्यान दीजिएगा। एक्स जो होता है एल्जेब्रिक के फॉर्म में होता है और ये आपको हर सिचुएशन से ऊपर नीचे ब्रैकेट में फ्रैक्शन के साथ इंटीजर के साथ यकीन मान लीजिए ये हर जगह आपको जरूर मिलता है। तो उसी का आज पूरा कंक्लूजन होगा। इस पूरे कंटेंट के अंदर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे और आपको ये बातें बताई जाएंगी कि एक्स की वैल्यू को हम कहां कहां से और किस तरह से निकालेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 9। कंफर्म है, 2x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से x कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल में है, पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू 9, दैट्स मीन्स यहाँ पे देखिए 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पे आपको मल्टीप्लाई का निशान है। जब मल्टीप्लाई से x को हम अलग करेंगे या नंबर को हम वहां से उसके साथ अलग करेंगे तो वो कहा जाएगा क्या होगा। तो हम x को पूरी तरह से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, x को हम यहाँ पे पूरी तरह से होल्ड कर देंगे और 2 को हटाएंगे। तो अगले स्टेप में जो बनेगा x इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा 9/2। बात समझ में आ गई। अब ये बात आप ध्यान से समझिए, एकदम पहला स्टेप है x निकालने का, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। 10th क्लास के लिए 2 into x is equal to 9, then x is equal to 9/2। कहने का मतलब है अगर मल्टीप्लाई से कोई भी चीज आप इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो जो है इक्वल टू के साथ जो है वो डिवाइड में चली जाती है। तो x इज इक्वल टू हो गया 9/2। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है -4x इज इक्वल टू 7, यानी कि -4x इज इक्वल टू 7 या 4x इज इक्वल टू 7, -4 इज इक्वल टू, फिर वही ध्यान दीजिएगा, फिर सेम फॉर्मेट। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई से कोई भी चीज अलग होगी तो वो इक्वल टू वाले नंबर के साथ डिवाइड में जाएगी, यानी कि ये -4 हो गया। माइनस जो आया हुआ है, ये जो माइनस आपको नजर आ रहा है, इस माइनस को हम नीचे से कहा कर देंगे, हम ऊपर कर देंगे। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस को ऊपर करिए तो ये 7/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से यहां से x निकालना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है -2x इज इक्वल टू 14। यहां ध्यान दीजिए, -2x इज इक्वल टू 14। फिर ध्यान दीजिएगा 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई से नंबर अलग होगा, देन x इज इक्वल टू ये कहा जाएगा 14/2, यानी कि -2 नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 14/-2। अब ये अगर 14/2 लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होता है, 14/2 अगर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होता है तो आप इसे डेफिनेटली लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इट मींस 2 1 2 एंड 2 7 14, माइनस को हम नीचे से ऊपर कर देंगे और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है।
इसलिए x इज इक्वल टू -7 इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखना है और अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम जो x को लेफ्ट हैंड साइड से हैंडल कर रहे थे, अब हम राइट साइड से हैंडल करेंगे। मतलब 7 इज इक्वल टू 9x। यहां से अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान क्या करना है, आपने ये ध्यान देना है कि x जिस जगह से है वहीं से निकालना, उसको डिस्टर्ब करने की फालतू में अनावश्यक कोशिश मत करना। x राइट साइड दिखा रहा है, कोई बात नहीं, देन x इज इक्वल टू 7/9। इक्वल टू के बाद वाले नंबर को हम पहले लिखेंगे और इससे जो बंदा मल्टीप्लाई होगा, यार सीधे शब्दों मान लो 9 और x जो है एक बाराती कॉम्बिनेशन निभा रहे हैं भैया, तो यानी कि 9 और x, 9 हो गया बाराती, x हो गया दूल्हा। अब देखो, दूल्हा के साथ में कितनों बाराती हो, लेकिन लास्टवा में होगा बेचारे अकेले छोड़ देते। कैसे छोड़ देते हैं? अब खाइए पिए कुछ ना खाइएगा तो छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये समझिए यार कि ये 9x ये दूल्हा हो गया, ये बाराती हो गया। अब भैया बाराती भागेगा तो ये टेंट हो गया, तो टेंट के नीचे जाएगा। बाराती भागेगा तो टेंट के नीचे जाएगा। अरे टेंट के नीचे क्या करने जाएगा? खाने जाएगा ना भाई, तो खिला दो। तो x को अकेला कर दो, 9 को टेंट के नीचे भेज दो, यानी कि 7/9। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो, कंटिन्यू चलते रहो। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है, पहला फॉर्मेट समझ में आ गया, जब नंबर हो और x हो उसके इक्वल टू में फिर नंबर हो, तब आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। अब कहता है क्वेश्चन पूछने का नेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि 6x by 2 is equal to 7/30। 7/30 यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां से x कैसे निकालेंगे, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म से x कैसे निकाला जाएगा। सो सिंपल, सबसे पहले चेक करिए क्या डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी इक्वल टू में डिनोमिनेटर दिख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर जब दोनों जगहों पे आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये दोनों सामने सामने कट तो नहीं रहे। हाँ कट रहे हैं भाई, देखिए 2 1 2 एंड इसको काटेंगे तो 15 2 30। अब फिर से एकदम नोट करिए, 6x/1 इज इक्वल टू 7/15। कंफर्म है। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में x निकालने के लिए हमें सामने सामने डिनोमिनेटर को चेक करना है कि भाई आपस में कहीं कट तो नहीं है, या कोई एक्सटर्नल नंबर इनको जो डिवाइड तो नहीं कर रहा है, मतलब सीधे करो काटना, काट डालो यार। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि देखिए 15 में 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 15 6 हो गया 90। x इज इक्वल टू 7। 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 7 आएगा। फिर देखिए आ गया बाराती दुल्हा हुआ, भैया दुल्हा को छोड़ के बाराती भाग गए, टेंट के नीचे कहाँ चले गए, खाना खाने चले गए, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 7/90। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको -2x/9 इज इक्वल टू -5/7। ये कहता है अगला क्वेश्चन -2x/9 इज इक्वल टू -5/7। तो इसके लिए क्या करना है, पहले चेक करो क्या 9 और 7 को कोई काटेगा, नहीं काटेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस पहले निशान कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 5 जा आपका हो गया 45, और दोनों के निशान सामने सामने आपको माइनस नजर आते हैं, मतलब माइनस और माइनस होम भट स्वाहा कर दीजिए, कट गए। देन x इज इक्वल टू 45/14। क्या 45 और 14 किसी भी नंबर से, सेम नंबर से कटेंगे, लोवेस्ट टर्म में, रिड्यूस टर्म, शॉर्ट टर्म होगा, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये ब्रेक लगेगा और ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। कंफर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से आइए, ध्यान दीजिए, ये दीजिए,
अगला क्वेश्चन कहता है 4x माइनस 4x प्लस 9, सॉरी 2x माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 7x माइनस 2x प्लस 20। अब फ्रैक्शन से हम लोग निकले तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ये कहता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड में ढेर सारे x ढेर सारे नंबर। तो सबसे पहले आपने इंटीजर के अकॉर्डिंग में चलते हैं हम लोग। तो पहले x और x को एडजस्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, x और x को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो x और x को एडजस्ट करिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 4x में से हट गया तो ये हो गया 2x और दोनों में निशान किसका बड़ा, माइनस का 2x। ये हो गया आपका प्लस 9 इज इक्वल टू x और x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास 5x और ये हो गया प्लस का 2x। अब ध्यान दीजिए, एक x इधर एक x उधर, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में x वाले को x वाले के पास और नंबर वाले को नंबर वाले के पास भेज देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल टू के आपके इधर या उधर जाने पर आपके कोई भी अलजेब्रा में इधर से उधर आते जाते हैं तो इनका साइन जो होता है, इनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन इनका चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है। तो ठीक उसी तरह माइनस का 2x पहले लिखेंगे, प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू पे 20 को हम लेंगे तो 20 और प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9। फिर इंटीजर फॉर्मेट के पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया आपके पास 5 और 2 क्या हो गया, 5 और 2 हो गया आपके पास 7, दोनों में निशान से 5 का बड़ा माइनस हो गया, माइनस 7x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 21 में से 9 गया, 21 में से जब 9 गया तो सीधा आपका आ गया 11। दोनों में निशान किसका बड़ा है, दोनों में निशान किसका बड़ा है, आप ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में निशान प्लस का बड़ा है। कंफर्म है भाई। यहां से x को अलग करिए, देन x इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 7, देन अगले तरफ नेक्स्ट तरफ कहेगा माइनस को ऊपर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 7। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक ले आइए भाई, अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है 3x माइनस 9x इज इक्वल टू 4 प्लस 9। अब एक ही तरफ पूरा x और दूसरे तरफ पूरा नंबर, तो यहां से हम x कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस x को एडजस्ट करिए, ये हो गया 9 में 3 गया 6 आ गया, दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का सिंबल बड़ा, इसलिए माइनस 6x इज इक्वल टू प्लस प्लस 4 9 4 13, देन x इज इक्वल टू, फिर लगाइए माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए और ये हो गया 6। तो योर आंसर x इज इक्वल टू माइनस 13 बाय 6। अब समझ में आ रहा है x की वैल्यू। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं समझ में सर कुछ नहीं आया, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ समझ में आएगा, मजा भी आएगा। कभी कुछ लोग कमेंट भी कर देते भाई मजा नहीं आया। अरे मजा थोड़ी ना, डांस थोड़ी ना करना, डांस बार थोड़ी मैं चला रहा हूँ, हम नाचेंगे तुम देखोगे मजा लोगे। भाई यार पढ़ाई को इंटरेस्ट कर लीजिए ना मेरे भाई, हम डांसर थोड़ी ना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 2x बाय 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2x बाय 3 प्लस 2x बाय 4 इज इक्वल टू 6 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। अब यहां से आपको x निकालना है, मतलब x अब लग चुका है फ्रैक्शन में। और ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन में तो लगा, लेकिन एक ही साइड पूरा x है और एक साइड पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, एक साइड पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्या नजर आ रहा है, नंबर नजर आ रहा है मेरे भाई, नंबर 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 नजर आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशंस में आपको x निकालना हो तो सबसे पहले हम अपने फ्रैक्शन वाले बाबा को बुलाएंगे और उनसे काम कराएंगे। भैया फ्रैक्शन वाले बाबा
गाना था ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो ये कहेगा फ्रैक्शन वाले बाबू मेरा फ्रैक्शन करा दो। तो भैया फ्रैक्शन कराओ, कराओ, फ्रैक्शन का नियम अपनाओ। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें ये इसको पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आपका आंसर आएगा 4, आपका आंसर आएगा 4। और जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर वाले बंदे से इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा आपके पास 8x हो जाएगा। सेम फॉर्मेट यही अप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 एंड 3 2 6x हो गया। सेम बाबा को बुलाओ, गाना बजवाओ भाई। 2 और 4 का एलसीएम होगा 4 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 हो जाएगा। माइनस का ये 1, 4 में 4 का डिवाइड 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 1। अब ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा सिस्टम को और बेहतरीन करते हैं और हम लोग अपने आगे की तरफ चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा एक हो गया, ये पूरा एक हो गया, तो ये x और x, नंबर और नंबर। जब ऐसी सिचुएशन पे आप पहुंच जाइए तो आप ऊपर वाले को एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्लस 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 8x प्लस 6x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 14x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 1 चला जाएगा, 11 हो जाएगा। देन 11 बाय 4, 11 बाय 4। समझ में बात आ गई। फिर चेक करो ये x की वैल्यू का सेकंड कंसेप्ट, देखिए कट रहा है, कट रहा है। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 1 में 14x हो गया इज इक्वल टू ये आपका 33 हो गया। अब देखो बाराती दुल्हा, दुल्हा को अकेले कर दो, बाराती कहाँ चले गए, टेंट के नीचे भोजन ग्रहण करने चले गए। मतलब 33 बाय 14 आपका हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 7x बाय 1 प्लस का 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस x बाय 3 एंड माइनस 2 बाय 3। अब समझ में बात आ गई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम है, दोनों तरफ x थे, इधर भी थे और धन नंबर थे। मतलब दोनों तरफ का मतलब है कि जो दो साइड दिख रहे हैं सेम टू सेम और सेम, मतलब सेम x सेम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे एक x है एक नंबर है, एक x है एक नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले ही कहा किसको बुलाओगे, किसको बुलाओगे, फ्रैक्शन वाले बाबा को बुलाओगे। बुला दो भाई। तो फ्रैक्शन वाले आ गए। 1 और 2 का एलसीएम 2, सेम फॉर्मेट, इसका डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास 14x प्लस ये हो गया आपके पास 1। अब यहां ध्यान दीजिए 3 और 3 का एलसीएम 3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x माइनस इसको डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। अब ध्यान दीजिए ये x है ये नंबर है, ये x है ये नंबर है, नो एडजस्टमेंट। क्यों नहीं, क्योंकि क्या आप अपने घर में चीनी और चायपत्ती दोनों को मिला के रख देते हो क्या, ऐसा नहीं करते ना, बहुत मार पड़ेगी, सूखते जाओगे लंबा बेटा, ऐसा बकैती करोगे तो। अगर तो 14x प्लस 1 देन माइनस x माइनस 2। अब आप कुछ ना करिए, कुछ ना करिए, शांति से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस, आप जो है शांति से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 3 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 14 3 जा तो आपका कितना हो गया 42 हो गया, यानी कि 14 3 जा आपका हो गया 42x, ये हो गया प्लस का 3 हो गया, ये हो गया माइनस का 2x, और ये हो गया माइनस का 4 हो गया। 2 2 द माइनस 4 और 3 4 द 12 देन 42 हो गया। अब x वाले को x वाले के पास, नंबर वाले को नंबर वाले के पास आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए 42x ये लेफ्ट हैंड साइड से डाक के इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाइए। फिर -4 को होल्ड करिए,
और इधर जो है प्लस का 3, उधर ये चला जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्लस 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 ये हो गया 44x, 42 में 2 ऐड करिए, माइनस माइनस प्लस 4 7 कितना हो गया माइनस का 7, इंटीजर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस 4 3 7, दोनों में सिंबल इसका बड़ा इसका प्लस माइनस का आ गया, प्लस 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 42 में 2 ऐड कर दिया 44x, देन 44x इज इक्वल टू -7 हो गया। अब फिर वही काम, फिर आपने वही काम करने हैं, क्या काम करने हैं, अब x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू -7 अपॉन 44, समझ में आ गया, x इज इक्वल टू -7 अपॉन 44, यही है राइट चॉइस। आहा, अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग चले आए ब्रैकेट की तरफ, तुमने बुलाया और हम चले आए, तो भैया यहाँ पे ये हो गया आपके पास 3/2 ब्रैकेट में x/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब ब्रैकेट में x आ चुका है, आपको x बुला रहा है लेकिन ब्रैकेट के साथ बुला रहा है। आपको x ने बुलाया लेकिन ब्रैकेट के साथ बुलाया। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का मतलब बाहर वाला नंबर अंदर वाले बंदे को मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम पहले देखनी है, और कुछ तो है नहीं। देखो, अगर ये सिचुएशन में अगर इनका ऐसे कुछ कट रहा है मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का, तो आप काट देंगे, नहीं कट रहा है तो फिर ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम क्या करोगे, ब्रैकेट को ब्रेक करोगे। 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो सामने सामने कट रहा है, हाँ कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है, ये 1 जा ये 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x इज इक्वल टू ये हो गया 4, देन x इज इक्वल टू हो गया 4/3। एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये वाला जो पहला स्टेप मैंने स्टार्ट किया था ये आपको जरूर मिलेगा, ये हर स्टेप में आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको फाइनल स्टेप कहाँ देना है, यहां देना है। समझ में बात आ गई, एकदम क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5/2 ब्रैकेट में x/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अभी हमने क्या किया था, ब्रैकेट के अंदर सिंगल बंदा लिया, अब यहाँ पे कई बंदे आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इसे सॉल्व करना है। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए अभी बाहर वाले पे कोई छेड़खानी नहीं, 5 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10, बाकी सब कुछ वैसा रख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं है हमारे पास। 5/2 एंड दिस एंड दिस, 5 इसका डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, ये 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला ये जरूर चेक करो, ये कट तो नहीं रहा, हाँ कट रहा, ऑब्वियसली कट रहा है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब ऊपर वाले बंदे का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले बंदे का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, आप मल्टीप्लाई करोगे और आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलिए 1 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, देन 2x, 1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 2 जा 4 एंड ये हो गया 1/4। फिर ध्यान देना, गौर फरमाना यार, गौर से देखना, हाँ मैथ बहुत डराती है, ये पूरा एक ये पूरा एक, सामने सामने 4 4 कैंसल, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। अब ऊपर क्या बचा, 2x - 5 इज इक्वल टू, इधर देखिए 2x - 5 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 2x - 5 इज इक्वल टू 1, देन 2x अकेला, इसको उधर भेजा,
ये हो गया 1 + 5 यानी कि 2x प्लस 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 6 हो गया। देन x इज इक्वल टू 6/2, देन x इज इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन बाद में जब इसका यूज करवाएंगे क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका यूज कराएंगे, तब पता चलेगा कि हमने सही चीज पढ़ी थी, हमने गलत चीज नहीं पढ़ी थी। कंफर्म है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वाह भाई, क्वेश्चन का तो मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। क्वेश्चन अपने आप में भागता चला जा रहा है ना? तो भगाते हैं, अगर ये भाग रहे हैं तो हम भगाएंगे इनको, मना नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कहता है 3/2 ब्रैकेट में x/4 प्लस का 2/3, फिर प्लस का बाहर एक बंदा 3 और x माइनस 1/2 और इज इक्वल टू कहता है 1/4। समझ में आया? अभी सिंगल ब्रैकेट था, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपको डबल ब्रैकेट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हैंडल करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप ब्रैकेट में काम करेंगे, इस पर और इस पर वर्क करेंगे, बाकी पे कुछ नहीं करेंगे। 3/2, तो इसे क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। ये इसको डिवाइड करेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो गया, यहाँ प्लस हो गया, 3 4 12 और 4 2 8 हो गया। कंफर्म है? आगे बढ़िए, ये 3 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये 2x हो गया, क्योंकि 1 में 2 का डिवाइड किया 2 आ गया और 2 ने x को मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का 2 में x का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चुपचाप शांति से वैसे ही लिख जाएगा, मतलब 2x। फिर ये हो गया -1 और ये हो गया आपके पास 1/4। अब ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, कहीं ये काट तो नहीं रहे, कट रहे हैं। 3 1 3, 3 4 12, 3 और 2 का यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है, मत परेशान होइए। अब मल्टीप्लाई करिए और ब्रैकेट को ब्रेक करिए। तो अब यहाँ पे डबल चीज है, तो डबल ब्रैकेट के साथ जब हम लोग जाते हैं तो नीचे वाले को ब्रेक करना यार, ऊपर वाले को ब्रेक मत करना, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इसको 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 3x प्लस का 8 लिखिए और नीचे वाला ब्रेक करिए, 2 4 8, ये हो गया +3 और ये हो गया 2x आपका -1 और यहाँ पे देखिए 1 2 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 4 हो गया। कंफर्म है? अब ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन एंड ये सिचुएशन, इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर वाले को ब्रेक हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, एक साथ एलसीएम लेने के बाद हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 8 और 2 का एलसीएम 8। यहां ध्यान समझना, ये 8 इसको करेगा डिवाइड, आंसर आएगा 1, ये 1 इसको करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका भी आंसर आएगा 1 और ये 1 अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ब्रेक करेगा, ये तो वही आ जाएगा 3x प्लस का 8, 3x प्लस का 8। अब यहाँ पे आइए, ये इसको डिवाइड किया 4 आया, 4 यानी कि 2 4 दैट 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इसको हो जाएगा 4 3 12 और 12 क्या कर देगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 12 2 कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। कंफर्म है? फिर 12 इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/4। अब थोड़ा फिर से समझ लेना, ऐसी सिचुएशन में जब आप x को क्लियर करने जाते हैं तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आती हैं, दिक्कत देती हैं। 8 में 8 का डिवाइड किया 1, 1 ने यहाँ आके ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर है। अब ये 1 क्या कर देगा, अंदर मल्टीप्लाई, 1 में 3 का, 1 में 8 का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना, 2 का इसमें डिवाइड किया हमने, कितना आया 4, 4 फिर इसको यहाँ पे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 कितना हो गया 12 और ये 12 इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये 12 तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 2 24x एंड
प्लस माइनस माइनस 12 बन जाए 12। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। अब क्या करना है इसके बाद? कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना है। ठीक है, अब देखिए पूरी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे, तो सामने सामने पहले कटे तो काट देना यार। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब ध्यान देना 3x प्लस 8 प्लस 24। अब x वाला x वाले को एडजस्ट करेगा, नंबर वाला किसको एडजस्ट करेगा? नंबर वाला नंबर को एडजस्ट करेगा। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं सर। अब आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है? 3x प्लस 24x यानी कि ये हो गया प्लस प्लस कितना हो गया? 27x हो गया। फिर प्लस माइनस 12 में से 8 चला गया यानी कि 8 4 12 हो गया, तो माइनस का ये 12 हो गया। नीचे बचा आपके पास 2 और ये हो गया 1 बाय 1, 8 माइनस 12 और यहाँ पे 8 4 12 यानी कि माइनस का 4। तो 27x माइनस 4 बाय 2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? ये छोटी हो चुकी है, आसान हो चुकी है, बस कुछ नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 में पूरा तो सेम आएगा, तो 27x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2। नंबर वाले को नंबर वाले के पास भेज दो, नंबर वाले को नंबर वाले के पास आप भेज दो। तो यानी कि ये हो गया आपके पास 27x माइनस का 4 इज इक्वल टू आपका हो गया 2 एंड 27x नंबर। ठीक है, अब इसको भेजिए, ट्रांसफर करिए, ये 2 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, देन 27x इज इक्वल टू प्लस 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 यानी कि 6, देन x इज इक्वल टू 6 बाय 27। क्या 6 बाय 27 लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होगा? कौन से नंबर से होगा? कौन से टेबल से होगा? या 3 से होगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। काटने के लिए आप हमेशा सेम डिजिट का यूज करोगे जो दोनों काटेगा। तो ये हो गया 2 बाय 9, कंफर्म हो गया। देन x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी आ गई 2 बाय 9। स्टेप सारे समझ में आ गए आपको? ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि चीजें बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ध्यान दीजिएगा, 2 बाय 3 ब्रैकेट में x बाय 2 माइनस 1 बाय 4 फिर माइनस का 2 बाय 3 प्लस का 1 बाय 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 बाय 3 माइनस का 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब देख रहे हैं x अपने पड़ाव को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। भाई बढ़ा रहा है ना, बढ़ने दो, देख लेंगे उसको भी। हमने अभी बताया पहले, सबसे पहले ब्रैकेट पे काम होगा, बाकी किसी चीज पे कोई काम नहीं होगा। यानी कि ब्रैकेट आपको यहां नजर आ रहा है और आपको एक यहां नजर आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 बाय 3, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस का 1, माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पे करिए 1। ठीक है, यहाँ पे करिए 1, 1 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12x, डिवाइड किया 4 मल्टीप्लाई किया 8, डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2। चेक करिए, ये कट तो नहीं रहे? हाँ कट रहे हैं, 1 जा और 2 जा, ये तो 1 है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, चलने दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा? ऊपर 1 और यहाँ बचा आपके पास 2x माइनस 1 अपॉन 3 2 जा 6।
-2/3 प्लस 1/2 और x अकेला, चल अकेला, माइनस माइनस प्लस 8 3 आपका हो गया 11 और ये हो गया आपके पास 12 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ठीक है। अच्छा 3 2 जा 6, तो हाँ यहाँ पे भी कर दीजिए, इसको भी एडजस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 24। तो नीचे वाले को भी हम लोग लगे हाथ क्या कर दें, ब्रेक कर ही देते हैं ना भाई। ब्रेक करे तो काहे अब तक लंबा घसीटे फालतू का। ये हो गया 12 2 जा, यहाँ पे हो गया 24 हो गया। अब आइए 6 का, 3 का, 24 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 3 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 6 का, 3 का और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24। अब ध्यान दीजिए, ये इसको डिवाइड करेगा 4 आएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये इसको क्या करेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ब्रेक कर देगा, तो 4 2 जा हो गया 8x माइनस 4 बन गया 4। अब ध्यान दीजिए, ये इसको डिवाइड किया 8 आया, -2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा माइनस का 16 हो गया। अब यहाँ आइए 24 24 को डिवाइड करेगा 1, 24 24 को डिवाइड करेगा 1 और 1 के साथ सभी नंबर का मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन, यानी कि प्लस हो गया, ये आपका 12x हो गया और ये आपका हो गया माइनस का 11 और ये हो गया 1/2। देख लीजिए, सामने सामने देख लीजिए, 1 और ये हो गया आपका 12, कैंसिल हो गया। समझ में आ गया आपके, अच्छा ना। अब एडजस्ट करने की बारी, आपको 2x नजर आ रहे हैं और ये दो आपको, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि यहाँ देखते हैं हम लोग, इधर साइड में आते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस का 8x प्लस का 12x तो कितना हो गया, प्लस का 20x। कंफर्म है, क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, मतलब सारे माइनस के, तो 16 और 4 20 हो गया और 20 में आपने 11 को ऐड किया तो कितना हो गया, माइनस का 31, 16 4 20 और 11 कितना हो गया 31, माइनस का हो गया 31। अपॉन आ जाइए, काटने पीटने के बाद यहाँ 12 बचा और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1/1। अब क्या करिए, वहां पे आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 20x माइनस का 31 इज इक्वल टू 12, देन 12 फिर 20x इज इक्वल टू 12 माइनस का उधर गया प्लस का 31 प्लस 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 इंटीजर, देखिए आ रहा है ना, बार बार बुला रहा है ना, तो आपका ये कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि ये हो गया आपके पास 43। देन x इज इक्वल टू 43/20। समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, भारत का भविष्य है आप। तो ये हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन, चलता चला जा रहा है, अभी नहीं रुकेगा भाई, अभी नहीं रुकेगा, अभी तो है, अभी तो खेल बाकी है, चलने दीजिए, मना मत करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है x/2 -1/2 फिर ब्रैकेट में 1/2 फिर कहता है 4/3 इज इक्वल टू x/2 और माइनस का 1/2। ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, यहाँ पे एक ही जगह ब्रैकेट नजर आ रहा है तो पहले इसको ब्रेक कर दो भाई, ये हो गया x/2 ऊपर ऊपर, यानी कि ये हो गया 1/4 और ये हो गया आपके पास 4/3 इज इक्वल टू 2 और 2 कैल्शियम, सॉरी 2 और 2 कैल्शियम 2 डिवाइड मल्टीप्लाई x माइनस 1, x माइनस 1, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, ध्यान दीजिए, जब भी ब्रैकेट को ब्रेक करना हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ही आप ब्रेक करेंगे, ये बात ध्यान रखना। 2 का 4 का 3 का, तो बेटा जब 2 का 4 का 3 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा 12, ये हो गया 6 ऊपर हो गया 6x, ये हो गया 3
यानी कि ऊपर हो गया 3 और ये 3 4 12, 4 4 16 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 और सामने सामने प्रोग्राम जारी है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ये हो गया आपके पास काटा पीटी। x और नहीं है कोई बात नहीं, 6x नंबर जा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 गया यानी कि प्लस का 13 अपॉन ये हो गया नीचे 6 हो गया इज इक्वल टू वाला पोर्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, x माइनस 1/1। अब इसके बाद क्या करेंगे कमेंट करके बताना। अब इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यार। ये हो गया आपके पास 6x प्लस 13, ध्यान देना 6 में x का मल्टीप्लाई 6x प्लस माइनस माइनस 6 में 1 का मल्टीप्लाई 600। नंबर वाले के पास चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया देन 6x माइनस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे। अब ये माइनस का 6x माइनस का 6 और ये यहाँ पे चला गया आपका प्लस से माइनस यानी कि माइनस का 13 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, एक्चुअली ये क्वेश्चन खुद से बनाया गया है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, यहाँ पे ये दोनों कट गए हैं तो प्लस माइनस माइनस यानी 6x में से 6x चला गया तो मतलब 0 हो गया तो x ही खत्म हो गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि 0 x ही खत्म होते हैं तो आप हम निकालेंगे किसको, हम निकालेंगे किसको, तो इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो खुद से बनाए गए हैं, हमने बुक से तो क्वेश्चन उठाया नहीं है। तो ये यहाँ पे कैंसल हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डिफॉल्ट में चला गया। अगर यहाँ पे थोड़ी सी हम चेंजिंग कर दें, अगर यहाँ पे हम जरा नहीं थोड़ी सी माइनर चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पे आंसर इसका आ सकता है। तो लेकिन फालतू में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी इसको भी देख लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा चला गया डिफॉल्ट में चला गया, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कट गया। ये इसलिए कट गया कि बेटा क्वेश्चन बुक से नहीं उठाया गया था, ये खुद से क्वेश्चन प्रेजेंटेड किया गया था। ओके, तो स्टेप समझते रहिएगा, आगे आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, तो यहाँ पे यहीं तक हमारे क्वेश्चंस पूरे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। इतने क्वेश्चन लगवाने के बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारा जो अगली क्लास होगा, जो सीरीज में हम अगले हम जाएंगे, हमने x की वैल्यू सीख लिया, हमने मिसिंग नंबर को सीख लिया, अब हमने किसको सीख लिया, हमने इंटीजर को सीखा। अब हम लगवाएंगे इस पे वर्ड प्रॉब्लम, जो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम आपके होते हैं, जैसे what number should be added to the sum of two number, the product of two number। इस क्वेश्चन पे आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी जो सीरीज के नए कंटेंट एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय एंड अलविदा चाहता हूँ। ओके बाय।